हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 4 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, इसके पीछे हमने 3-4 कंसेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस वीडियो के माध्यम से मात्र 2 कंसेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका जो पहला कंसेप्ट होगा वो होगा भाज्यता पे आधारित प्रश्न। उसके बाद जो इस वीडियो का जो सेकंड कंसेप्ट होगा वो होगा अंकों पे आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जानना होगा कि भाज्यता पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जानना होगा कि अंकों के आधार पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, जो भाज्यता के आधार पर पूछता है कि 18 किस संख्या से विभाज्य है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद जो आपका जो सेकंड कंसेप्ट आगे आने वाला है, जैसे मान लीजिए पूछेगा कि जो 2 अंकों की संख्या है उनका जो अंक हम बदल देंगे तो अंतर इतना आ जाएगा, तो अंकों का योग कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जो भाज्यता पे आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि भाज्यता पे आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले आपको जानना जरूरी होगा कि भाज्यता के नियम क्या है। यानी कि जो आपका भाज्यता का नियम है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा भाज्यता का नियम। भाज्यता के नियम। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको भाज्यता के नियम पता होने चाहिए, उसके बाद ही इसके सारे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि 2 से भाज्यता के नियम क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो 2 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी बन सकती है, तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। सुनिए एक बार और मैं क्या बोल रहा हूँ। भाज्यता के नियम में जो आपका ये पहला नियम है वो क्या बोलता है कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तभी होगी जब उसके लास्ट में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर कोई भी संख्या, इसका जो दूसरा नियम है, 3 से विभाज्य कब होगी, 3 से विभाज्य कब होगी। तो 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो उसका जो समस्त अंकों का योग होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे 124 ले रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, 124 ले रहा हूँ, तो इसको आप कैसे विभाज्य करेंगे, 3 से कैसे पता लगाएंगे कि जो संख्या दी गई है 3 से विभाज्य है या नहीं। अभी तो फिलहाल आप इसे डिवाइड करके पता लगा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई लंबी संख्या यहाँ पे लिख दूंगा 8-10 अंक की, तो आप संख्या को भाग करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको टाइम का यहाँ पे नुकसान करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है, इन सभी अंकों का योगफल निकालिए। योगफल कितना होगा, 1 + 2 + 4 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ गया कितना, 7। तो देखिए अब हम जितना ये योगफल आया, अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 से जब भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, यानी कि आपका शेषफल 1 बच गया। तो अब हम इसे बोलेंगे कि जो संख्या है 3 से पूरी विभाज्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 81 एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो अभी इन दोनों अंकों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। अब 9 को 3 से विभाज्य मतलब कि डिवाइड करिए तो 3 में चला जाएगा, तो यानी कि ये पूरा विभाज्य है। जैसे कि यहाँ पे एक और संख्या मैं लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 216। यहाँ पे मैं 216 लूँगा, तो 216 के अंकों का योग कितना होगा, तो 216 के अंकों का योग कितना होगा,
2 + 1 + 6 यानी कि ये हो जाएगा 9 और 9 3 से पूरी तरह क्या है विभाज्य, यानी कि शेषफल 0 बच रहा है। तो 3 से विभाज्यता का जो नियम है फ्रेंड्स, अगर किसी भी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना है कि उन संख्या के अंकों को आप क्या करिए ऐड कर दीजिए, और जितना एडिशन आएगा उसमें क्या करिए कि 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब 3 से डिवाइड करते हैं तो अगर आपका शेषफल 0 आता है तो आप मान लीजिए कि वो संख्या क्या है 3 से पूरी तरह विभाज्य है। चलिए अब हम बात करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बन सकते हैं? 3 से विभाज्य संख्या ये तो नहीं है, 81 इसका एग्जाम्पल बन सकता है, 216 बन सकता है। मान लीजिए जिस संख्या का योगफल 3 से विभाज्य, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो संख्या क्या होगी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब मान लीजिए विभाज्यता के रूल नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे कि 4 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो 4 से विभाज्यता का नियम आप सुनिए फ्रेंड्स, क्या होगा देखिए, अगर कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी तो इसका मतलब ये है कि क्या होगी कि उसके जो इकाई और दहाई का अंक क्या होना चाहिए 4 से पूरी तरह कट जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लूँगा 124, तो 124 में इकाई और दहाई का अंक कितना है, यानी कि इकाई और दहाई दोनों अंकों का यहाँ पे एक संख्या मिलती है जो कि आपकी क्या हो गई 24 हो गई। तो हम देखेंगे ये जो दोनों संख्या है 4 से कट रही है या नहीं। अगर ये संख्या अगर 4 से कटेगी तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या होगी 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 में 6 बार में कट जाएगा, यानी कि जो 124 संख्या है वो क्या है 4 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लूँ 1620 आप ले लीजिए। तो 1620 में देखिए इकाई और दहाई का जो इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बन रही है यानी कि 20 बन रही है, तो 20 4 से विभाज्य है या नहीं, तो ये भी क्या है 5 से विभाज्य है, मतलब कि 5 से बार में कट जा रही है। तो 1620 भी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1620 जो है क्या है 4 से विभाज्य संख्या है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 512 ले रहा हूँ, तो 512 यानी कि इकाई और दहाई अंक से मिला के जो संख्या बन रही है ये भी क्या है 4 से विभाज्य है। तो इसका मतलब भी 512 भी मतलब कि 4 से विभाज्य है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करेंगे अगले नंबर रूल के बारे में, जो कि आपका चौथा नंबर रूल होगा। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाज्यता के नियम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं इसका पता लगाने के लिए सिंपल फंडा ये है कि उस संख्या के लास्ट में देखिए 0 या 5 है या नहीं। तो किसी भी संख्या के अगर अंत में 0 यानी कि अंत का मतलब यह है कि इकाई के स्थान पे 0 है या 0 के सिवा कौन सा अंक है 5 है, तो 0 और 5 उस संख्या के अंत में है तो संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए 1620, तो 1620 के इकाई का जो अंक है 0 है तो क्या है 5 से विभाज्य है। इससे मान लीजिए आप लेंगे 1000 का स्थान इकाई का स्थान पे 0 है तो भी क्या है संख्या 5 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए 625 लीजिए इसका एग्जाम्पल, तो लास्ट में क्या है 5 है। तो किसी भी संख्या के अंत में यानी कि इकाई के स्थान पे अगर 5 आए या 0 आए तो संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए जो इसका रूल नंबर 5वां है, अगर कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं इसका अगर पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए अगर कोई भी संख्या 6 से विभाज्य तभी होगी जब वो संख्या क्या होगी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। एक बार और सुनिए क्या बोला जा रहा है, अगर कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना कंपलसरी है, तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 612, तो 612 2 से विभाज्य है या नहीं पता लगाइए, तो लास्ट में क्या है 2 है, तो संख्या 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाज्य है या नहीं पता लगाइए। तो देखते हैं कि इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसके अंकों का योग कितना है 9 है, तो 9 भी क्या है 3 से विभाज्य है। तो एक संख्या जो 612 हम लिए हैं ये
3 और 2 दोनों से विभाज्य है, और जब दोनों से विभाज्य हो जाएगी तो संख्या ऑब्वियसली 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। इसका सिंपल फंडा यही है, इतना याद रखिए। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या ऑब्वियसली 6 से भी विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं विभाज्यता के 6वें नंबर रूल के बारे में। जो इसका 6वां नंबर रूल होगा, कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये समझिए। 7 से विभाज्य होने वाली संख्या का फंडा समझिए क्या है। मान लीजिए कोई यहाँ पे मैं संख्या ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ 97,128। मैंने ले लिया संख्या 97,128। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल 7 से विभाज्य नहीं होगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल कोई ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लेना है 343 को चेक करना है ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तो देखिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 343 के जो इकाई का अंक है ना, इकाई के अंक को क्या करना है, दोगुना कर देना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 6। ये जो 6 आया है ना फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस इकाई वाले अंक को छोड़ के ये वाली संख्या जो 34 आपको दिख रही है, 34 में क्या करना है, 6 को माइनस कर देना है। समझिए, कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करना है, और जो संख्या यहाँ पे जो अंक प्राप्त होता है, चाहे जो संख्या प्राप्त होती है उसको माइनस करना है, किसमें, जो यहाँ पे संख्या बची हुई है, यानी कि 34 बचा हुआ है इसमें। तो 34 में अगर आप 6 माइनस करते हैं इसका आंसर आएगा कितना, 28। और जो संख्या यहाँ पे 28 प्राप्त हुई उसको क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। 343 7 से विभाज्य। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लूँगा 133। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल मैं लूँगा 133। तो 133 के इकाई का अंक 3 है, तो इसको क्या करिए, 3 को क्या करिए, दोगुना करिए। तो 6 माइनस करिए किसमें, 13 में। तो 13 में अगर 6 माइनस करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 7। और 7 को क्या करिए, 7 से डिवाइड करिए। 7 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका भी शेषफल 0 आएगा। तो इसका मतलब 133 जो है क्या है, 7 से विभाज्य है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम आते हैं 7वें नंबर रूल के बारे में। जो 7वां नंबर रूल है वो क्या बोलता है, अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चेक करने के लिए कि वो संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, समझिए कि 97, जैसे मान लीजिए मैं जो एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था, 97,128। मैंने जो एग्जांपल लिया था 97,128, इसमें क्या करना है आपको, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये जो तीनों संख्या दी गई है। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है, अगर कोई संख्या बड़ी है उसको क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा से बड़ी संख्या को 8 से डिवाइड करिए। तो 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो उस संख्या में पूरा अगर भाग चला जाता है तो आप समझ जाइए कि पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। समझिए क्या बोला जा रहा है, अगर कोई भी संख्या है तो उसके इकाई दहाई और सैकड़ा विभाज्य है 8 से, तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः कट जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर 128 में अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 8 का 8 ही, यहाँ पे 4 बचा, 8 6 का 48, यानी कि 16 में 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 यानी कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो 128 से 8 से विभाज्य है, इसका मतलब ये है कि 97,128 भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। इसका एक और एग्जांपल लीजिए, इससे मान लीजिए इसका एक और एग्जांपल लीजिए, वो क्या लीजिए कि 5240। तो 5240 8 से विभाज्य है या नहीं, चेकअप करने के लिए क्या करिए कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या को क्या करिए, 8 से डिवाइड करिए। तो 8 3 24 यानी कि 30 बार में कट गया। तो अगर ये 240 अगर 8 से विभाज्य है तो ये 5240 भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर रूल के बारे में, रूल नंबर 8 के बारे में। कोई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, समझिए। जैसे हमने 3 से विभाज्यता के नियम हमने पढ़ाइए कि 1 2 4 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, इसी तरह हमको क्या करना है, इसके भी 9 के भी कंसेप्ट सेम ही है।
3 और 9 के विभाज्यता के नियम दोनों सेम ही है। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, सभी संख्या को ऐड कर दीजिए और जितना योगफल आया उसको 9 से डिवाइड करिए। अगर भाग चला जा रहा है तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मैं क्या लूँ एग्जाम्पल, मान लीजिए 576 ही ले रहा हूँ, तो 576 ले लीजिए एग्जाम्पल इसका। तो अगर 576 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, अंकों को ऐड कीजिए, तो कितना होगा 7, 5 + 7 + 6, तो कितना होगा 7 + 5 = 12, 6 18, और 18 जो योगफल आया इसको क्या कीजिए 9 से डिवाइड करिए, तो ये पूरा भाग चला गया। तो इसका मतलब इसके अंकों का योगफल जो 8 अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। ये था 9 के विभाज्यता के नियम। अब हम बढ़ते हैं 10 के विभाज्यता के नियम, यानी कि रूल नंबर 9, 10 के विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उसके लास्ट में 0 होगा। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा समझिए कि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का इकाई का जो अंक है, यानी कि लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिससे मान लीजिए सबसे छोटी 10 से विभाज्य संख्या, एक तो है 10, दूसरी है 20, तीसरी है 30, चौथी है 40, पांचवी है 50, ऐसे करके अगर लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो अभी वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। ये वाला कंसेप्ट एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि फैक्ट जो आपसे पूछता है हर एग्जाम में, मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ इस पर। जो रूल नंबर 10 है 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, समझिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 100, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ 136, 102। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया 136, 102 को 11 से विभाज्य है या नहीं, इसको चेक करना है। तो समझिए इसमें थोड़ा सा फैक्ट समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए ये जो पहली संख्या क्या होगी, मैंने मान लिया पहली संख्या विषम, दूसरी संख्या सम, तीसरी संख्या विषम, चौथी संख्या सम, पांचवी संख्या विषम और छठवीं संख्या सम। तो इसको हमने मान लिया विषम, इसको हमने मान लिया विषम, और इसको हमने मान लिया सम। ओके, तो विषम के 2 अंक बाद ही विषम ही आता है, ये भी संख्या विषम हो गई और ये भी संख्या विषम हो गई। ओके, तो समझिए फंडा ये इसका ये है कि अगर कोई भी संख्या 11 से विभाज्य तभी होगी जब उसके सभी विषम संख्या के योगफल, समझिए सभी उसके विषम अंकों का जो योगफल आएगा और जो सभी सम अंकों का जो योगफल आएगा, दोनों का अंतर 11 से विभाज्य हो या 0 के बराबर हो। समझिए क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि इसका यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 1 विषम अंकों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 6 + 0 कितना आया, आपका आ गया 7। अब सम अंकों को ऐड कीजिए, ये था आपका विषम, ये था आपका विषम, और सम अंकों को ऐड कीजिए, जैसे मान लीजिए 3 + 1 + 2, ये कितना आ गया, 3 × 2 = 5, 6 आ गया। ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब मान लीजिए इसको क्या करना है, माइनस करते हैं। आइए इसे हम माइनस करते हैं। ये था आपका सम संख्या के सम अंकों का योग था। तो अब हम क्या करेंगे, विषम में से सम घटाएंगे या सम में से विषम घटाइए, तो क्या होगा 7 - 6 = 1 आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपसे कि 7 - 1 जो आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 या तो 0 का गुणज, 0 या 0 का गुणज, या 11 या 11 का गुणज। ओके, समझिए फंडा क्या है इसका। जैसे मान लीजिए 136, 102 जो संख्या, इसके विषम संख्याओं को ऐड कीजिए और इसके सम अंकों को ऐड कीजिए और दोनों का अंतर निकालिए। जो 0 या 11 आ जाएगा, चाहे 0 का गुणज आ जाए, 0 का गुणज तो कंपलसरी बात है कि 0 ही होगा, तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो दोनों में से अगर कोई भी संख्या आ जाती है, दोनों में से कोई भी संख्या आ जाती है तो क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। इससे मान लीजिए इसका एक और एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पे, इसका एक और एग्जाम्पल 136,
1052, ये वाला एग्जाम्पल लीजिए। तो ये वाला अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो इसको ऐड कीजिए, यहाँ पे विषम विषम और विषम तीनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, और ये भी क्या आ जाएगा आपका विषम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे विषम अंकों को आप ऐड कीजिए तो कितना आ गया आपका, तो 1 + 6 + 0 + 2 कितना आ गया फ्रेंड्स, 7 और 2 9 आ गया। ओके, और यहाँ पे देखिए सम अंकों को आप ऐड कीजिए, सम स्थान वाले अंकों को आप जब आप ऐड करेंगे तो 3 + 1 + 5 ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 9। तो देखिए मैंने क्या बोला था, विषम में से क्या कीजिए, सम को माइनस कीजिए। तो 9 में से जब माइनस को 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था क्या, आपके 11 के विभाज्यता के नियम था। तो हमने भाज्यता के नियम टोटल पढ़ लिया। अब हम भाज्यता के नियम पे आधारित समस्त प्रश्नों को यहाँ पे हल करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, सारे हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अपने मन से यहाँ पे किसी क्वेश्चन का हम यहाँ पे बना के कवर नहीं करने वाले हैं, ना हल करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस वीडियो का जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को आप नीचे दिया गया है, क्वेश्चन आप समझिए उसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन लगाइए, आइए समझते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। देखिए, तो सबसे पहले समझिए फ्रेंड्स कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। तो क्रमागत विषम पूर्णांक कौन कौन से बनेंगे, 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे, मतलब कि क्रमागत विषम पूर्णांक है। ओके फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा वही फाइंड करना है। तो मान लीजिए इन दोनों का अंतर कितना होगा, वर्गों का अंतर कितना होगा, तो 3 के स्क्वायर - 1 के स्क्वायर यानी कि 9 - 1 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह 5 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर यानी कि 25 - 9 = 16। इसी तरह 7 के स्क्वायर - 5 के स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 49 - 25 = कितना होगा, 24। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 8 16 और जो 24 संख्या आ रही है ये क्या है, 8 से क्या आ रही, कट रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगले नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त राशि में 7062 को घटाया जाता है तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। तो आइए इसका ऐड करते हैं, एडिशन यहाँ पे करिए। 3957 यहाँ पे दिया गया है, इसमें ऐड क्या करना है, 5349 अगर आप ऐड करते हैं तो कितना होगा, 9 7 16 के 6 4 5 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 के 0, 9 3 12 और 1 13 और ये 5 3 8 है, यानी कि 9306 एडिशन आ गया। 9306 में आपको क्या माइनस करना है, 7062 को माइनस करिए, यहाँ पे 2 4 2 2 आ गया, यानी कि 22, यहाँ पे 22 और 44 यहाँ आ गया। अब देखते हैं कि 22 और 44 जो है किस संख्या से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 4 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि ये जो 44 है 4 से कट जा रहा है। अभी मैंने भाज्यता का नियम पढ़ा दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 3 से विभाज्य है, कैसे चेक करेंगे, तो सब संख्याओं को क्या कीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अंकों का योग यहाँ पे देखिए 2 और 4 4 4 8 4 12, यानी 12 भी क्या है, 3 से विभाज्य है, तो 3 से ये भी संख्या कटेगी। यहाँ पे 7 से देखते हैं, तो 7 से ये विभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 से नहीं कटेगी, और 11 से तो यहाँ पे 204 बार में कट जाएगी। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि 22 और 44 7 से नहीं कटेगी। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है तो 1 का मान बताइए। यहाँ पे देखिए 11 से भाज्यता का मैंने नियम पढ़ाया है। क्या बोल रहा था उसमें, ये बोल रहा था कि विषम अंकों को आप क्या कीजिए, ऐड निकालिए, यानी कि उसका एडिशन करिए। उसके बाद
जो सम अंकों का एडिशन करिए, उसके बाद विषम में से सम को माइनस कीजिए और क्या कीजिए, 0 के बराबर कीजिए या 11 के बराबर कीजिए, यानी कि 0 उसका गुणा जाएगा और नहीं तो 11 उसका गुणा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए हम विषम संख्या को मतलब कि विषम स्थान वाले अंकों को यहाँ पे ऐड करते हैं। विषम स्थान वाले कौन कौन से हो सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, यानी कि 7 + 8 + 6 कितना होगा, 8 7 15 6 कितना हो जाएगा, 21। ओके, और यहाँ पे सम स्थान वाले अंकों को ऐड कीजिए तो ये कितना आएगा, 3 + a + a, यानी कि 3 + 2a। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3a + 2a में हम 21 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, तो 21 को माइनस करते हैं या तो 0 आना चाहिए, ठीक है, या 11 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं, तो 2a - 18 = 0, a = 18/2 यानी कि 9, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे अगर 9 रखते हैं तो 11 से संख्या क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 156 यहाँ स्टार बनाया हुआ है और यहाँ पे 942, ये क्या है, लुप्त अंक निकालना है जो कि 11 से विभाज्य है। अभी मैंने बताया 11 से कब विभाज्य होगी, यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए विषम अंक स्थान वाले अंकों का योग निकालिए, कितना होगा, यहाँ पे एक ये विषम हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि 1 + 6 + 9 + 2, 9 6 15 3 क्या हो जाएगा, 18। और यहाँ पे देखिए सम स्थान वाले अंकों को योग निकालिए, कितना होगा, तो 5 + x + 4 यानी कि 9 + x आ जाएगा। अंतर निकाल लीजिए, कितना होगा, 9 + x - 18 = 0, तो 9 प्लस यहाँ पे x - 9 = 0, तो x = 9, यहाँ भी क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए और फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि स्टार 381 को 11 से विभाज्य करना है तो स्टार के स्थान पे कौन सा संख्या होगा। देखिए इसको भी 11 से विभाज्य करना है तो ये विषम और ये विषम, यानी कि x + 8 कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस सम संख्या, यानी कि सम संख्या 3 + 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। अब ये जो संख्या होगी या तो 0 के बराबर होगी या तो 11 के बराबर होगी। तो आइए हम पहले 0 के बराबर करते हैं, तो x + 4 = 0, तो x बराबर -4 आएगा यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखिए x + 4 = 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर कंसेप्ट के बारे में। तो अगला नंबर जो कंसेप्ट होगा आपका वो होने वाला है अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए अंकों पे आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे, स्क्रीन पे देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन इस कंसेप्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए समझिए। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। 2 अंकों की कोई संख्या है और उनका जो अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर किससे विभाज्य होगा। तो फ्रेंड्स देखिए 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट याद रखना है। ये कि सबसे पहले आपको इकाई और दहाई का अंक यहाँ पे सपोज करना है। तो मान लिया मैंने उस संख्या के इकाई का अंक y है और जो दहाई का अंक है, जो यहाँ पे आपका जो दहाई का अंक है उस संख्या का वो है x। तो जो संख्या फ्रेंड्स बनेगी वो क्या बनेगी, 10x + y। यहाँ पे x और y वेरिएबल चर हैं, यानी कि क्वांटिटी है, इसके वजह से यहाँ पे 10x + y हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी जो संख्या हो गई। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसी संख्या का स्थान बदलिए, अंकों का स्थान बदलने पे जो नई संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस करिए, जो नई संख्या होगी 10y + x। ओके, इतना
तो यही आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका जो अंतर होगा किस संख्या से विभाज्य होगा, यही चेक करना है। तो 10x + y माइनस 10y माइनस x। ओके, अब यहाँ पे देखिए x और x कितना हो जाएगा, 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x, यहाँ पे माइनस 9y, 9 कॉमन लेते हैं तो 9x माइनस y। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अंतर है यानी कि x माइनस y का, इनके अंकों का ये जो अंतर है, इनके जो अंतर है वो क्या है, 9 से हमेशा विभाज्य है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए 9 से विभाज्य है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बीच का जो अंतर है, इन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 9 से हमेशा क्या करेगा, विभाज्य होगा। 9 यहाँ पे कॉमन का मतलब ये हुआ कि 9 से संख्या कट जाएगी। ओके, यहाँ पे 9 से संख्या कट जाएगी यानी कि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर कंसेप्ट समझिए, अगला नंबर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर रहेगा। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, हमने संख्या का मान पहले बता दिया कि संख्या आप कैसे बनाएंगे। तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमने इकाई और दहाई का मान वही रखेंगे, वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो हमने संख्या मान लिया कि 10x + y हो गई। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी संख्या हो गई। और बोल रहे क्वेश्चन में कि 2 अंकीय संख्या ये हो गई और इन संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या का अंतर, यहाँ पे 10y और +x दोनों का अंतर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों का अंतर हो गया। अंतर कितना है, तो 9 है। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 9 है। इन्हीं दोनों का अंतर 9 है, बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है। तो संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा, ये देखिए। तो समझिए इसको, क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। तो एक्सपेंड करने पे क्या हो जाएगा, 10x + y माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10y माइनस x = 9। ओके, ये वाला वैल्यू कितना आया था, यानी कि 9x माइनस 9y = 9। और यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं तो 9x माइनस y = 9। तो 9 से 9 कैंसिल, तो x माइनस y = कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि उनके अंकों का अंतर बताइए कि उनके अंकों का अंतर कितना होगा, यानी x और y का अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, यही बताना है। तो एक इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। जो अगला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम संख्या वही रखेंगे कि संख्या जो होगी 10x + y होगी। इसके इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। और देखिए बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कि अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ये जो संख्या है फ्रेंड्स, अपने अंकों का योग कितना होगा, इसके अंकों का योग कितना होगा, x + y। और x + y की संख्या, ये जो संख्या है 5 गुनी है, तो या तो आप इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए या इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 10x + y = 5x + 5y। ओके, इधर लाइए तो कितना होगा, 5x, ये कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये कितना होगा, -4y = 0। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर लाइन देखिए क्या बोल रहा है। अगली नंबर लाइन में बोल रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखिए इसी संख्या में अगर आप 9 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। अगले नंबर लाइन में बोल रहा है जो 10x + y है, इसमें आप क्या करिए कि 9 को ऐड करने पे क्या होगा, संख्या 10y + x हो जा रही है। तो इसमें आप 9 जोड़ते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 माइनस कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 इसमें जोड़ दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग जो है 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है।
देखिए उसके अंकों का अंतर मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है। और यहाँ पे जो पहला नंबर लाइन बोल रहा है किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के अंकों का योग 110 है। देखिए हमने क्या माना था, संख्या मैंने माना था 10x प्लस वाई। ओके फ्रेंड्स, 10x प्लस वाई माना था। तो ये जो संख्या है अंकों का योग बदलिए, अंकों का स्थान जब बदलेंगे तो नई संख्या क्या होगी 10y प्लस x। ये जो दोनों संख्या मिल रही है इन दोनों का योगफल 110 है। समझ लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है ये जो संख्या है अंकों का जब स्थान बदलते हैं तो ये जो नई संख्या प्राप्त होती है, नई संख्या और पुरानी संख्या का योगफल 110 आ रहा है और उनके अंकों का अंतर 4 आ रहा है। तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि 11x और प्लस 11y हो जाएगा। ओके, ऐड करेंगे तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू जो आएगा 10 आएगा। क्यों? क्योंकि 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या करिए जोड़ दीजिए तो 2x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू 7 तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो जो संख्या होगी फ्रेंड्स यहाँ पे रखिए तो 10 इंटू 7 और प्लस 3 70 और प्लस 3 कितना हो जाएगा संख्या, तो संख्या का वैल्यू आएगा आपका 73 यानी कि 73, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इस वीडियो पर लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी हमेशा आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।